फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर HTML और CSS का यूज़ करते हुए हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि आपके कॉलेज प्रोजेक्ट या फिर आप स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अगर वर्क करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे ये बेस्ट प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, इसको हमने डिज़ाइन करके देखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें हम इम्प्रूव करने वाले हैं। जैसे कि हम एनिमेशंस का यूज़ करने वाले हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। आपको ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करती रहेंगी एक एक करके, और इसके बाद यहाँ पर एक रोड है और यहाँ पर जो कार है ये मूव करती रहेंगी। तो इस प्रकार का जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, इसको हम डिजाइन करके देखने वाले हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम सीखने वाले हैं। एक एक चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो फाइलें हैं। सबसे पहले index.html, दूसरी CSS की फाइल है। तो HTML के अंदर आ जाते हैं, जो बॉयलर प्लेट कोड है इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है टाइटल नेम हमें चेंज कर देना है। हम यहाँ पर देते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम विद मूविंग कार्स। इस प्रकार से हमने टाइटल दे दिया है। और यहाँ पर जो CSS की फाइल है इसको हम लिंक कर लेते हैं। तो style.css है, इस फाइल को हमने लिंक कर लिया। अभी के लिए हमारा पेज है और इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो टाइटल हमने ऐड किया हुआ है वो टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे आप चीज़ें चेक भी कर सकते हैं कि इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा इसका जूम हम कम कर लेते हैं, 100% पे रख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये बॉडी टैग है पूरा का पूरा, इसी के अंदर सारी चीज़ें की गई हैं। और एक एक पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट इस पूरे कंटेनर को नाम दिया गया है और ये इसका कंटेनर है। और यहाँ पर एक एक ड्यू के अंदर इसको क्रिएट किया गया है, मल्टीपल ड्यूज को लिया गया है। तो इसको हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक कंटेनर ड्यू लेते हैं और इसका नेम ही हम कंटेनर रख देते हैं, जो कि इसका क्लास नेम होने वाला है। तो यहाँ से हमने ले लिया कंटेनर। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रैफिक लाइट को डिजाइन करना। तो एक क्लास और ले लेते हैं, ट्रैफिक लाइट, इस प्रकार से। और इसके अंदर हमें क्या करना है, रेड ग्रीन येलो तीनों लाइट्स को हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लास नेम देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल ड्यू को क्रिएट करना है। नंबर ऑफ ड्यू कितनी हमें चाहिए, 3 चाहिए। तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ से 3 कर दिया। अब सबसे पहले ये किसके लिए होने वाला है, चलो इसको हम दे देते हैं रेड, और ये हो जाता है येलो के लिए, और लास्ट हम रख देते हैं ग्रीन के लिए। अप डाउन आप किसी को कहीं पे भी रख सकते हैं। इन सबको हम एक सेम क्लास देते हैं सबसे पहले। तो क्लास हमने सबसे पहले दे दिया लाइट। इस प्रकार से इस ड्यू को जो हमने क्लास दिया है वो लाइट नेम का क्लास दे दिया है यहाँ से। और इस क्लास को हम सभी को देने वाले हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि इन तीनों के लिए हमें कुछ स्टाइल जो है वो सेम देनी है, तो इस वजह से हमने तीनों का क्लास नेम सेम रखा हुआ है। लेकिन जैसे इसके कलर्स हो गए, कलर्स की जो प्रॉपर्टी हो गई उसे हमें डिफरेंट डिफरेंट देना है। तो एक क्लास नेम और हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसके लिए हमने रेड दे दिया, और इसके लिए क्लास हमने येलो दे दिया, और इसके लिए दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन। इस प्रकार से हमने सेकेंड क्लास नेम सभी को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वही हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ताकि हमें पता चले। अदरवाइज जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ड्यू होता है, जब तक हम इसको हाइट और विड्थ नहीं देते हैं, कलर नहीं प्रोवाइड करते हैं, तब तक ये डिस्प्ले नहीं होता है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पर पोल है, यानी कि एक खंबे टाइप में है, ये हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग से ड्यू लिया गया है जिसको क्लास नेम पोल दी गई है, और इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं जस्ट इसके बाद। और यहाँ पर आएंगे और ड्यू के जस्ट बाद यहाँ पर हम लेते हैं क्लास नेम से ही डायरेक्ट ले लेते हैं डॉट पोल नेम की क्लास नेम ले लेते हैं। और इसके अंदर अभी हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद ये जो है इसको हम कंटेनर के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए एक साथ। तो इस कंडीशन पे हमने इसको क्या कर दिया है, एक साथ रख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रोड भी डिज़ाइन करना है।
तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर एक अलग से ड्यू लिया गया है जिसको क्लास नेम रोड दी गई है, तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं साइड में। और यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं रोड से रिलेटेड, यहाँ पर हम कोड को लिखने वाले हैं डॉट, इसको क्लास दे दिया। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 कारें चाहिए, तो कार 1 कार 2 डबल ड्यू को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबको हम एक सेम क्लास नेम देने वाले हैं कार नेम की। इस प्रकार से सेकेंड ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी क्लास नेम क्या दे दिया है, यहाँ पे कार नेम की। अब यहाँ पर जो कार है इसको हमें जैसे सेपरेट भी करना है, कार 1 कार 2, जैसे इसको हमने दे दिया कार 1 और नेक्स्ट वाले को हम दे देते हैं यहाँ पे कार 2, इस प्रकार से। और इसे करते हैं सेव, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा HTML का पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम CSS की तरफ मूव करते हैं और CSS के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर डिज़ाइन क्या करना है, हमने HTML को कंप्लीट कर लिया। HTML के बाद CSS में जो हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये जो बॉडी टैग है इसको हमें डिज़ाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कुछ फॉन्ट साइज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, कलर सेट किया गया है, ब्लैक सा कलर है और बैकग्राउंड कलर ब्लू सा कलर सेट किया गया है। तो इसको हम करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर बॉडी सेलेक्टर को लेते हैं जो कि एलिमेंट सेलेक्टर है। और इसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले मार्जिन है इसको हम 0 सेट कर देते हैं, जो पैडिंग है इसको भी हम 0 सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करने वाले हैं, स्काई ब्लू कलर हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। और यहाँ से करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सिमिलर सा कलर इस बैकग्राउंड को भी मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है इसको अभी के लिए हम करने वाले हैं हिडन, यहाँ से और सेव कर देते हैं। इस पेज को भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रोड है हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस रोड को डिज़ाइन करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमें पता है कि इसको हमने एक क्लास नेम दिया हुआ है रोड नेम की, इस क्लास को हम लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी विड्थ है उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 100% के इक्वल, इस प्रकार से। और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है जब तक हम इसको कलर नहीं देंगे। और इसकी हाइट से पहले हम इसको एक कलर ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया है #333, इस प्रकार से। अब करते हैं सेव। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इसको हाइट भी हमें देनी है। यहाँ से इसके लिए हम हाइट सेट कर देते हैं। हाइट इसके लिए हम रखने वाले हैं यहाँ पे 220 पिक्सल्स के इक्वल, इसकी हाइट हम रख देते हैं और करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। क्योंकि ये ड्यू है, जब तक इसको हाइट और विड्थ दोनों नहीं दी जाएगी तब तक ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको एक पोजीशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी के लिए करंटली में कहाँ शो हो रहा है, जो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स वाले ड्यू थे उसके जस्ट बाद ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें इसको बॉटम में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पोजिशन प्रॉपर्टी का। और इसको हम पोजिशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि ये पेरेंट्स के रिलेशन में सेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। अब हमें इसको बॉटम में ले आना है, तो इसके लिए मैंने बोला कि बॉटम से इसको 0 कर दो। ऑटोमेटिक ये क्या हो जाना चाहिए, बॉटम से 0 करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट बॉटम से ही स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया ये पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम बिफोर प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर ले लेते हैं बिफोर सूडो क्लास, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने वाले हैं। जैसे इसके लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। कंटेंट हमें ब्लैंक रखना है सबसे पहले, और इसके बाद इसकी पोजीशन हमें सेट करना है। पोजीशन भी हमें इसको रख देना है एब्सोल्यूट, जो रोड की पोजीशन थी। और इसको हम चाहते हैं कि टॉप से क्या हो जाना चाहिए 50%। और इसके बाद अभी के लिए अगर हम देखते हैं कि कुछ चेंजअप आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ भी चेंजअप नहीं आ रहा है। यहाँ से टॉप से 50% मैंने कर दिया है। और इसके बाद बॉटम से हम रखना चाहते हैं, बॉटम से हम इसके लिए अभी के लिए कुछ भी नहीं सेट करते हैं। यहाँ से बॉटम प्रॉपर्टी को हम रिमूव कर देते हैं। बॉटम की जगह हम यहाँ पर इसके लिए विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ इसको हम रख देते हैं 100% के इक्वल। और इसके बाद इसके लिए भी हम कुछ हाइट सेट कर देते हैं
हाइट अराउंड 6 पिक्सल्स के इक्वल। ये जो चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है। जैसे यहाँ पर आप व्हाइट कलर्स की लाइन देख रहे हैं, रोड बिफोर पे ये प्रॉपर्टी ऐड की गई है, तो इस प्रकार की हमें लाइंस चाहिए। तो इसको ऐड करने के लिए हमने इस टास्क को किया हुआ है यहाँ पे 6 पिक्सल। अब इसके लिए हमें कलर भी देना होगा। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम सेट करते हैं और यहाँ पर हम लेने वाले हैं रिपीटिंग। इस प्रकार से बैकग्राउंड सिंपल सा हम ऐड करते हैं। कलर को हटाएंगे यहाँ से, बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। और इसके लिए हम कलर कैसे सेट करने वाले हैं, यहाँ से टू राइट साइड, यहाँ से हमने सेट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका जो कलर है हम चाहते हैं कि वाइट होना चाहिए, 0 पिक्सल्स, कॉमा, यहाँ पे हमें देना है 0 पिक्सल, कॉमा लगाएंगे, फिर से वाइट होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, इसको हम कर देते हैं 40 पिक्सल्स, कॉमा लगाएंगे। और ये ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंट हमने रख दिया है इसको 40 पिक्सल्स के इक्वल, कॉमा, और नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हम रख देते हैं 80 पिक्सल्स के इक्वल। तो इसको नेक्स्ट लाइन पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर नेक्स्ट लाइन पे करके लिखना है तो हम इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी यहाँ पर कोई भी चेंजअप नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो कंप्लीट हुआ। अब इसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या सेट हो जानी चाहिए, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है वाई एक्सिस के थ्रू, कितना, -50%, और इसे कर देते हैं सेव। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए भी यहाँ पर कोई भी चेंजअप नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ट्रांसपेरेंट की जो स्पेलिंग है ये मिस हुई है, तो इस स्पेलिंग को सबसे पहले हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसी वजह से यहाँ पर जो डेटा है वो हमें शो नहीं हो रहा था। इसे करते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर जो व्हाइट कलर्स की लाइन थी, क्योंकि हमने बैकग्राउंड इसको ये सेट किया हुआ है, ये हमें क्या होने लगा है, यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। तो ये चीज़ें तो ऐड हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मूविंग कार्स हैं इसको भी ऐड करना है। लेकिन इससे पहले ये जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आ जाएंगे और इसके लिए हमने क्लास दिया हुआ है कंटेनर नेम की। तो यहाँ पर ये कंटेनर क्लास है, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने ट्रैफिक लाइट को। तो यहाँ पर हम ट्रैफिक लाइट कमेंट दे देते हैं ताकि हमें समझ में आए। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्लास सेलेक्टर का, और इसके लिए सबसे पहले हम पोजीशन सेट कर देते हैं। पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, पेरेंट्स के रिलेशन में ये सेट होना चाहिए। जो कंटेनर है इसका पेरेंट क्या है उसी के रिलेशन में क्या होंगी, सारी चीज़ें सेट होंगी। तो अभी के लिए पूरा का पूरा हमारा कंटेनर है और इसका पेरेंट हमारा बॉडी टैग होगा, क्योंकि ये इसके जस्ट बाद लिखा गया है। अब इसके बाद पोजीशन हमने दे दिया है। अब इसके लिए हम सेट कर देते हैं बॉटम प्रॉपर्टी। बॉटम से हम इसको कितना रखना चाहते हैं, 220 पिक्सल्स। इसको हम मूव कर देंगे बॉटम से टॉप की साइड को। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉटम का एरिया था, 220 पिक्सल्स हमने इसको हाइट दी हुई है। ये जो रोड हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है हम चाहते हैं इसके जस्ट बाद ही आना चाहिए, तो यहाँ पर ये मूव हो चुका है अभी के लिए। और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा सेंटर साइड में आ जाना चाहिए। तो लेफ्ट से हम इसको मूव करके कर देते हैं अराउंड 100 पिक्सल्स के इक्वल। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड से मूव हो करके 100 पिक्सल्स के इक्वल राइट साइड को शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, हम इसके लिए जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, उसको अभी के लिए हम कर देते हैं सेंटर, ताकि बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमें इसको चेक करना है ये ऐड हो रहा नहीं, तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर मान लीजिए अभी के लिए मैंने येलो ऐड कर दिया है, तो इससे पता चलेगा कि इसकी एरिया क्या है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक एक चीज़ें डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले ये जो ट्रैफिक लाइट ये वाला ड्यू है, इसके अंदर सारे यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस सेलेक्टर को हम यहाँ से लेते हैं सबसे पहले, इस क्लास सेलेक्टर को, जो कि क्या है, ट्रैफिक लाइट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करके इसको यहाँ पर अंडर स्कोर कर देते हैं ताकि सिलेक्शन में अच्छे से सेलेक्ट हो सके ये। अब यहाँ पे आएंगे और हमने लिया क्लास सेलेक्टर ट्रैफिक लाइट है।
अब इसके लिए क्या करना है, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसके लिए हमें विड्थ क्या सेट कर देनी है, 100 पिक्सल्स के इक्वल हमने विड्थ को सेट कर दिया। और इसके साथ में ही और सारी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बैकग्राउंड कलर एक दे देते हैं हैश 2 ब्लैक सा ही कलर रहेगा, थोड़ा लाइट्स रहेगा। पैडिंग हम सेट कर देते हैं, पैडिंग अराउंड 20 पिक्सल्स चारों साइड से सेट हो जानी चाहिए। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस थोड़ा कॉर्नर से जो है राउंडेड होना चाहिए, तो अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने बॉर्डर रेडियस भी सेट कर दिया है। अब इस पेज को हम कर लेते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर बॉक्स है, जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है, सेम तरीके से ये बॉक्स डिजाइन हो गया, लेकिन अभी इसकी जो हाइट है ये काफ़ी कम है क्योंकि इसके अंदर ये डिव भी क्रिएट किए गए हैं। तो इसके लिए जब हम स्टाइल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। तो अब इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये ट्रैफिक लाइट है, इसके लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी थी हमने सेट कर दी है। अब सबसे पहले इन तीनों डिव के लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास लाइट नेम की क्लास है इसका। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डॉट लाइट क्लास सेलेक्टर का। और सभी के लिए जितने भी ड्यू हैं, टोटल 3 ड्यू हैं, इन तीनों के लिए जो इनकी विड्थ है वो हम रखने वाले हैं 60 पिक्सल्स के इक्वल। हमें पता है कि सर्कल बनाना है तो उस कंडीशन पे हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हाइट भी हम क्या रख देंगे 60 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद सेव करते हैं, एक कलर भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं हैश 444 इस प्रकार से, और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्लियर डिजाइन हुआ है। अब इसे हमें राउंडेड भी बनाना है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं जो बॉर्डर रेडियस है, इसको हम करने वाले हैं 50% के इक्वल। ऑटोमेटिक क्या कर देगा, राउंडेड कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हो गया और मार्जिन सेट कर देते हैं थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए। तो मार्जिन हम देने वाले हैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स के इक्वल और ऑटो सेट कर देंगे। यहाँ से 10 पिक्सल ऑटो, इससे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में प्लेस्ड हो जाएगा और 10 पिक्सल्स की मार्जिन चारों साइड से ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसे कर दिया सेव। तो ये लाइट्स के लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने सभी के लिए इन तीनों ड्यू के लिए सेट कर दिया है, लेकिन अब एक एक ड्यू के लिए हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी भी सेट करनी है। तो सबसे पहले हमें किसके लिए सेट करना है, रेड के लिए। और रेड के लिए इसका कलर चेंज होना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए, तो इसके लिए हमें एनिमेशन डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे और डॉट क्लास हमने ले लिया रेड, और इसके लिए हम एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। एनिमेशन हमें क्या राइट करना है, यहाँ पर देते हैं एनिमेशन का नेम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले रेड लाइट, और हम चाहते हैं 6 सेकेंड में ये कितने टाइम तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम तक ये मूव होना चाहिए। और इसके बाद इसे करते हैं क्लोज। ये तो था फर्स्ट एनिमेशन। अब इसके बाद यहाँ पे वैसे क्लोज हो गया है। सेकेंड एनिमेशन हमें किसके लिए क्रिएट करना है, रेड हो गया, और इसके बाद आ जाता है येलो। देखते हैं, सेम क्लास नेम दिया है, इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि रॉन्ग ना हो यहाँ पे। और इसके लिए भी हमें एनिमेशन डिज़ाइन करना है, तो एनिमेशन हमने लिया। एनिमेशन नेम हमें यहाँ पर सेट करना है, तो यहाँ से येलो और यहाँ पर देते हैं लाइट, येलो लाइट, ये एनिमेशन का नेम हो गया इसका। और सेम प्रॉपर्टी देना है 6 सेकेंड इनफाइनाइट टाइम्स, ये भी रन होना चाहिए। ग्रीन, अब ग्रीन के लिए एनिमेशन डिजाइन करते हैं, तो यहाँ से एनिमेशन लिया और इसके लिए हम देते हैं ग्रीन लाइट, और ये भी सेम टाइमिंग इसकी भी होनी चाहिए इनफाइनाइट टाइम्स। इस प्रकार से एनिमेशंस तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी कोई चेंजअप नहीं आ रहा है क्योंकि एनिमेशन को अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएटेड हैं। तो एनिमेशंस को हमने डिज़ाइन कर दिया है। अब ये एनिमेशन किस कंडीशन पे चेंज होंगी, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका जो की फ्रेम्स है उसको हम डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और एनिमेशंस जो है हमारे पास, इसके लिए हम डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ से एनिमेशंस ऐड करने वाले हैं, और सबसे पहला @ की फ्रेम्स यहाँ पर हम किसके लिए लेने वाले हैं, जो हमारे पास रेड लाइट है इसके लिए। तो एनिमेशन का नेम हमें बताना है, तो एनिमेशन का नेम हम यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट इस प्रकार से।
और हम चाहते हैं 0% से 33%। इस कंडीशन पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट चेंजअप कब आना चाहिए, 34% और 100% पर जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक सा कलर हो जाना चाहिए, हैज़ 444। इस प्रकार से हमने फर्स्ट एनिमेशन को डिज़ाइन कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हैं जितना टाइमिंग हमने सेट किया हुआ है उसी टाइमिंग में क्या हो रहा है, कलर सेट हो रहा है। इसी प्रकार से हमें सबके लिए डिज़ाइन करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर्स को चेंज करना है। यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। तो सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे येलो लाइट है तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। थर्ड हमारे पास क्या है, ग्रीन लाइट है तो इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये येलो के लिए है तो हम चाहते हैं कि जो इसका कलर है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे येलो होना चाहिए। यहाँ पे हमने येलो सेट कर दिया। 0 से 33% के बीच में इसका जो कलर है वो येलो कलर होगा। उसके बाद या फिर हम इसको अभी के लिए करते हैं, ये कैसा कलर हो जाएगा, हैज़ 444 यानी ब्लैक सा कलर रहेगा। जब ये रेड कलर रहेगा उस कंडीशन पे इसका कलर ब्लैक रहेगा यहाँ पे। अब जब ये कलर यहाँ पर ब्लैक होगा तो उस कंडीशन पे ये जो येलो वाला कलर है इस पे येलो कलर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे 34 से यहाँ पर एक मिड पॉइंट और सेट कर देते हैं 66% के बीच में। इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे येलो कलर होना चाहिए, येलो। उसके बाद 66% के बाद ये जो कलर है ये फिर से चेंज हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये 67% से 100% के बीच में जिसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, फिर से ब्लैक कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सेम कलर हो जाएगा, यानी कि जब तक ये कलर रहेगा तब तक बाकी सभी यहाँ पर लाइट्स का कलर ब्लैक ही रहेगा। लेकिन जब इसका कलर यहाँ पर येलो होगा तो उस कंडीशन पे अदर लाइट्स का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अब जो लास्ट वाली लाइट्स है यानी 67 से 100 के बीच में इस लाइट का कलर जो ग्रीन है इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, बाकी सभी का क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक कलर सेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ग्रीन लाइट्स 33, इस कंडीशन पे जो इसका कलर होगा वो हम चाहते हैं यहाँ पे हैज़ 444 यानी कि ब्लैक कलर। और ये कलर हम चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट हो 66 तक, क्योंकि इन दोनों के बीच में इन दोनों का कलर सेट किया गया है तो तब तक इसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक ही रहना चाहिए। बाकी 67 के बाद जो इसका कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन कलर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एनिमेशंस को हमने क्या कर लिया, यहाँ से डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ से हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया है। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं रेड है। रेड कलर जैसे ही ब्लैक हुआ वैसे येलो कलर यहाँ पर ऑन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही येलो कलर हटा वैसे ही ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि हमने जो इसकी टाइमिंग सेट की हुई है वो इनफाइनाइट टाइम तक हमने इस एनिमेशन को अप्लाई कर दिया है। अब ये चीज़ें तो डिज़ाइन हो गई, इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक पिलर्स भी आपको दिख रहा है, इस पिलर को हमें डिज़ाइन करना, और ये जो कार है ये मूव हो रही है इसको भी डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए अब हम आ जाते हैं, इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोल है इसको डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इसको जो हाइट दी गई है 150 पिक्सल्स के इक्वल दी गई है, जो विड्थ दी गई है वो 10 पिक्सल्स के इक्वल दी गई है क्योंकि ये ड्यू के अंदर ही क्रिएट किया गया है। और एक बैकग्राउंड कलर दिया गया है लाइट ब्लैक सा कलर इसको, तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी इसको हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और हमें पता है कि हमने इसको क्लास नेम दिया है पोल नेम की, इस क्लास नेम को हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में आएंगे। अब हमें क्या करना है, इस पोल को डिज़ाइन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता है हमने इसकी विड्थ कितनी सेट की हुई है 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसकी जो हाइट है वो कितनी रखनी है, यहाँ पे जो हाइट रखना है उसको हम रख देते हैं 150 पिक्सल्स के इक्वल, इस प्रकार से। और इसको एक कलर सेट कर देते हैं बैकग्राउंड कलर हैज़, और यहाँ पर जो कलर लेने वाले हैं 22 जो है इस कलर को हमने ले लिया। और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो पिलर है ये यहाँ पे ऐड हो गया है। लेकिन इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल इसकी पोजीशन पे रखना है, जैसे यहाँ पर है वैसे सेंटर पोजीशन पे इसको भी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके लिए सेट कर देते हैं जो मार्जिन है
मार्जिन ऑटो सेट हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा ड्यू है वो सेंटर में मूव हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका था, हमने क्या किया, मार्जिन ऑटो सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये जो पिलर था ये बिल्कुल सेंटर में जाकर के सेट हो गया है और ये फिट इन हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या बचता है, जो हमारी कार है इसको हमें डिजाइन करना है। ये जो दो कारें आपको दिख रही हैं इसको डिजाइन करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी के लिए हमने कार दोनों को क्लास दिया गया है, उसके बाद अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए कार1 कार2 नेम की क्लास को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर रोड के अंदर ये जो कार है इसके लिए अब हम प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कार के लिए डिजाइन करने वाले हैं डॉट क्लास सेलेक्टर, और सबसे पहले हम विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ रखने वाले हैं यहाँ पर 80 पिक्सल्स के इक्वल। इसके बाद इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं, जो कार है ड्यू ही है और इसको हमें कार का शेप दिया गया है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अभी के लिए हम सेट करते हैं रेड, और इसके बाद सेट कर देते हैं बॉर्डर रेडियस अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल और लेते हैं, सेव कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कार हमें क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो अभी के लिए दोनों कारें सिमिलर तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। डबल ड्यू हमने लिया हुआ है और दोनों को क्लास नेम क्या दिया हुआ है, कार। तो अभी के लिए रेड कलर पे ही चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये दोनों की जो पोजीशन है थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ से हम पोजीशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट। जो पेरेंट है, पेरेंट क्या है इसका, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो रोड वाला ड्यू है ये इसका पेरेंट होगा, इसी के रिलेशन में ये पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर और हम चाहते हैं कि बॉटम से कितना सेट हो जाना चाहिए, माइनस का यहाँ पे ले देते हैं। हम चाहते हैं बॉटम से कितना सेट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर रखते हैं बॉटम से 40 पिक्सल्स के इक्वल और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम से ये ड्यू यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास कार की, इसको हम लेते हैं और इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं सूडो क्लास बिफोर का, यहाँ पे बिफोर, और इसके साथ में ही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं आफ्टर। यहाँ पे जो कार है इसके साथ ही आफ्टर सूडो क्लास को भी हम अप्लाई करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि कंटेंट हमें क्या करना होता है, ब्लैंक करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, विड्थ जो है विड्थ सेट करना है। हम रख देते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल, विड्थ हो गई। और जो हाइट है, हाइट सेट कर देते हैं अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल ही, हाइट को भी हमने सेट कर दिया है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है अभी के लिए इस पर। तो अभी के लिए यहाँ पर कोई भी इफेक्ट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये हाइट हो गई। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका रख देते हैं ब्लैक कलर, डार्क वाला। फिर हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस अराउंड हम दे देते हैं इसको 50% के इक्वल, क्योंकि ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो जिसके यहाँ पर व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बिफोर आफ्टर सूडो क्लास का यूज़ करके हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं 50% के इक्वल। अब यहाँ पर अभी के लिए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे में इसको पोजीशन सेट कर दे हैं, यहाँ से पोजीशन प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया और इसके लिए जो पोजीशन सेट कर दिया वो एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, और बॉटम से हम इसको क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं माइनस का 5 पिक्सल इस प्रकार से, और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हील है ये क्या होने लगी है, अब डिस्प्ले होने लगी है इस प्रकार से। और यहाँ पर आ जाते हैं, सभी के लिए डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से जो हमारे पास बिफोर वाली सूडो क्लास है, इसके लिए हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड से भी ऐड होना चाहिए। तो लेफ्ट से हमने कर दिया 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद डॉट कार जो आफ्टर है, आफ्टर साइड से ऐड होनी चाहिए, राइट साइड से। राइट साइड से भी हम इसको सेट कर देते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट और यहाँ से बॉटम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डबल व्हील्स दिख रही हैं, तो इस प्रकार से डबल यहाँ पर क्या हो गई हैं, क्रिएटेड हो चुकी हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, हमारे पास डबल कार होनी चाहिए।
तो ये तो था सिंपल कार के लिए, यानी दोनों के लिए डिज़ाइन हो गया है और दोनों अभी सेम पोजीशन पे हैं, तो इसकी पोजीशंस हमें बदलनी होगी। तो इसके लिए अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले जो कार 1 है, हमने क्लास दिया हुआ है कार 1, इसके लिए बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं रेड रहना चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर। उसके बाद इस पे हम एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। एनिमेशन देने वाले हैं मूव कार 1 और यहाँ पर 8 सेकेंड लीनियर यानी कि लेफ्ट टू राइट ये मूव होना चाहिए और इनफाइनाइट टाइम विदाउट रुके हुए ये रन करता रहना चाहिए। इसी प्रकार से जो कार नंबर 2 है उसके लिए भी हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो कार 2 आ गया। इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चाहते हैं ब्लू कलर होना चाहिए, आप कोई अदर कलर भी रख सकते हैं। और बॉटम से हम इसको 100 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर देंगे और इसके लिए एनिमेशन हम अप्लाई कर देते हैं। एनिमेशन हम देने वाले हैं, इसका नेम सेट कर देते हैं यहाँ पे मूव कार 2 ये। और इसके लिए जो टाइमिंग है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 10 सेकेंड। और कैसा होना चाहिए, लीनियर, और ये भी इनफाइनाइट टाइम तक मूव होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों के लिए हमने एनिमेशन को भी क्या कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों क्या है, अभी के लिए कार हैं। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, की फ्रेम्स को डिज़ाइन करना होगा। एनिमेशन नेम तो हमने दे दिया, लेकिन अब ये मूव कब करेंगे, जब इसके लिए हम इसका टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर @ और यहाँ पे लेते हैं की फ्रेम्स सबसे पहले। और जो यहाँ पर मूव कार 1 है इसके लिए मूव कार 1 देख लेते हैं कि जो एनिमेशन नेम दिया है वो सेम है या फिर नहीं, सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं जब ये 0% पे हो तो उस कंडीशन पे इसकी जो मूवमेंट है वो लेफ्ट से स्टार्ट होनी चाहिए और माइनस का 100 पिक्सल्स यहाँ पर रख देते हैं। इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो माइनस का 100 पिक्सल्स कहने का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, हमें डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 100% के लिए भी हमें सेट करना होगा, क्योंकि स्टार्ट पोजीशन तो हमने सेट कर दी, लेकिन इसकी एंड पोजीशन भी बतानी होगी। लेफ्ट से इसको हम कर देंगे 100% इस प्रकार से, और इसे करते हैं सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। माइनस का इस वजह से सेट किया है ताकि लेफ्ट से 100% ये जाएगी यानी कि फुल जाएगी, और माइनस का 100% यानी अंदर की साइड में चली जाएगी, आपको डिस्प्ले नहीं होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास ब्लू वाली है इसके लिए भी हमें डिज़ाइन करना है। तो इसी सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए हमने कार 2 नेम दिया हुआ है और इसकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले जब ये नहीं दिखनी चाहिए ना, यानी कि जब ये माइनस का 100 पिक्सल हो तो उस कंडीशन पे ये 100% होना चाहिए। तो इसको 100% कर दिया। अब जब ये 100% हो तो उस कंडीशन पे ये हमें डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, तब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस का 100 कर देंगे, 100 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से जस्ट अपोजिट सेट कर दिया है ताकि ये दोनों क्या होती रहे, मूव होती रहे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज़ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो इसके लिए कुछ टेक्स्ट को राइट किया हुआ था उस टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक कर रही हैं और यहाँ पर जो कार है ये क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो इस प्रकार से सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसको कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रैफिक लाइट सिस्टम को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है विद एनिमेशन के साथ में, और यहाँ पे कुछ मूविंग इफेक्ट भी ऐड किए गए हैं। कार के साथ में एक रोड भी ऐड की गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।